नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। और मैं हूं रामरूप शर्मा। और सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन तो बच्चों आप लोगों के लिए ये है कि आज जो है आईआईटी यानी कि जेई एडवांस की डेट डिक्लेयर हो चुकी है। ऑफिशियल डेट डिक्लेयर हो चुकी है, नोटिफिकेशन आ चुका है। अगर आप चाहें तो आप खुद भी देख सकते हैं JEEADV.AC.in पर। ठीक है, और वो डेट है हमारी 18/5/25 यानी कि 18 मई 2025। जेई मेन के सेशन 1 और सेशन 2 का जो डेट है वो ऑलरेडी पहले से ही आ चुका है। पहला जो सेशन है वो जनवरी में होगा, 22 जनवरी एंड 31 जनवरी के बीच में। और दूसरा जो सेशन है वो अप्रैल में होगा, 1 अप्रैल टू 8 अप्रैल तक। चलिए, ये तो होते रहेंगे, लेकिन इसके लिए तैयारी हम कैसे करें और किस तरीके से हम काउंसलिंग करें और क्या प्लानिंग रखें, हाई वेटेज चैप्टर्स कौन से रखें। अगर हमारी तैयारी कम है तो बोर्ड और कॉलेज में जेई के एग्जाम के लिए किस तरीके से एडजस्टमेंट बनाएं, या आईआईटी की प्रिपरेशन अभी से शुरू करें या पहले एक माइलस्टोन जो जनवरी अटेम्प्ट का है उसे कंप्लीट कर लें, या फिर जो ड्रॉपर बच्चे हैं उनकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ये सब लेकर हमारा चैनल आ चुका है, हमारी टीम आ चुकी है आप लोगों के लिए। जेई मेन या एडवांस 2025 के लिए आप कभी भी कॉल कर सकते हैं मुझे इस नंबर पर, हमारी टीम को इस नंबर पर, और नंबर है 7982985558। हम लोग आप लोगों के लिए तैयार करके रखा हुआ है प्लानर, यानी कि जनवरी अटेम्प्ट, अप्रैल अटेम्प्ट, और अब आ गया है आपका मई अटेम्प्ट, यानी कि एडवांस अटेम्प्ट के लिए क्या प्लान आपका होना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए, क्या मोटिवेशन आपको रखना चाहिए, और कहां पढ़ना चाहिए या कहां नहीं पढ़ना चाहिए। और उसके जो चार्जेस है वो केवल और केवल है 3000 रुपीज। आपको अजीब लग रहा होगा कहां पढ़ना चाहिए कहां नहीं पढ़ना चाहिए, क्या क्वेश्चन है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है बच्चों। मैं आपको बताऊंगा किसी दूसरी वीडियो में। अभी मैं इसके लिए ये वीडियो बना रहा हूं क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं जो बच्चों को केवल कंफ्यूज करने का काम करते हैं। और अगर आप ओवरऑल कैलकुलेशन करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि ज्यादा बेहतर होता कि जेईई मेन के लिए मैं अपनी पढ़ाई को अपने तरीके से प्रिपेयर करता, जनरल गाइडेंस के साथ में, तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट आता। हाँ, कभी कभी आपको ऐसा जरूर लगेगा, कभी कभी आपको ऐसा जरूर लगेगा बच्चों कि जहां से मैंने पढ़ा था उसने ये 3 क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे करा दिए और ये 3 क्वेश्चन आ गए, लेकिन आपको नहीं पता है कि इन 3 क्वेश्चन को पाने के लिए आपने कितना खो दिया है। ठीक है ना, तो कभी इन बातों पे ठीक से विचार करिएगा। मेरा मतलब है कि ऐसा ना हो। कभी कभी बच्चे दूसरी चीजों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, दूसरे टीचर की बातों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, और अपनी जो पॉजिटिव चीज है, अपनी जो स्ट्रॉन्ग चीज है उसे खो देते हैं। तो अगर 3 रुपए की जगह 10 रुपए आपके खो गए, यानी कि 3 क्वेश्चन की जगह अगर आपके 10 क्वेश्चन चले गए, आपको अंदाजा नहीं होता, आप उन 3 क्वेश्चन पर ही फोकस करते रहते हैं। तो ये बहुत जरूरी है प्लानर का होना। प्लानर के साथ में मेंटोरशिप आपके लिए फ्री है। इसके साथ साथ में फिर आएगी बच्चों आप लोगों के लिए काउंसलिंग। काउंसलिंग हम बड़ी यूनिवर्सिटीज का कराते हैं, जैक काउंसलिंग हम लोग कराते हैं, जोसा काउंसलिंग हम लोग कराते हैं, जीजीएस आईपीयू का काउंसलिंग हम लोग कराते हैं, यूपी2 का काउंसलिंग हम लोग कराते हैं। तो बहुत सारी काउंसलिंग है, और उस काउंसलिंग का पर काउंसलिंग चार्ज हमारा ओनली 3000 रुपीज होता है। और ये बहुत जरूरी पार्ट है। आपको अगर ऐसा लग रहा हो कि केवल पढ़ना ही बहुत जरूरी पार्ट है, लेकिन कैसे पढ़े, किससे पढ़े, क्या पढ़े, इस टाइम पर, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अभी जो टाइम चला हुआ है वो टाइम आपको किसी पर्टिकुलर कंसेप्ट को पढ़ने का टाइम नहीं है, आपको एमसीक्यू निकालने का टाइम है, बल्कि आंसर से क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम आपके पास में यहां पर है। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।
तो चलिए अभी हम कंटिन्यू करते हैं इसी बात को, अभी कंटिन्यू कर रहे हैं हम इस बात को। तो काउंसलिंग का जो चार्ज है वो 3000 पर काउंसलिंग है, और अगर आप दोनों चीजें एक साथ हमसे परचेज करना चाहते हैं तो 5000 रुपीज चार्ज होगा। इसमें चॉइस फिलिंग इंक्लूड होगी, इसके अंदर पूरा प्रोसेस इंक्लूड होगा, इसके अंदर आपके डिसीजन में भी हम आपके हेल्प हम लगातार करेंगे। हमारे जो एडमिशन है डिफरेंट IITs में, NITs में, IIITs में, स्टेट कॉलेजेस में जैसे DTU है, NSUT है, या दूसरे कॉलेजेस में एडमिशन हम लोग कराते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।